नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी में टोटल कितने शॉप हैं? तो कास्टिंग शॉप, मशीन शॉप, इंजन शॉप, प्रेस शॉप, वेल्ड शॉप, पेंट शॉप एंड असेंबली शॉप। यहाँ पे टोटल 7 शॉप हैं मारुति सुजुकी में। कास्टिंग शॉप का मैं फुल नॉलेज यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, मारुति सुजुकी में सबसे जो है महीन काम एंड इम्पोर्टेंट शॉप जो है वो है कास्टिंग शॉप, क्योंकि इसमें इंजन के पार्ट बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, हम प्रोसेस जानने से पहले कास्टिंग शॉप के टोटल एरिया जान लेते हैं कि कास्टिंग शॉप में कितने एरिया हैं और वहाँ पर क्या काम होता है। कास्टिंग शॉप में जो है टोटल 12 एरिया हैं और इसमें जो है क्या क्या काम होता है मैं सारा कुछ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मारुति सुजुकी में कास्टिंग शॉप में जो है टोटल 12 एरिया हैं, जिसमें पहला एरिया मेंटेनेंस एरिया आता है, दूसरा है काइजन एरिया, तीसरा है कोर एरिया, चौथा है एलपीडीसी एरिया, पांचवा है एचपीडीसी एरिया, छठा है डिस्पैच एरिया, सातवां है मेल्टिंग एरिया, आठवां है जीडीसी एरिया, नौवां है क्वालिटी एरिया, 10वां है फिनिशिंग एरिया, 11वां है डाई मेंटेनेंस एरिया एंड 12वां है टोगाटा एरिया। तो यहाँ पे ये टोटल 12 एरिया हमें देखने को मिलेंगे। इनमें क्या क्या काम होता है? तो मेंटेनेंस एरिया में जैसे कोई मशीन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं पे भी मेंटेनेंस करना है, तो वहाँ से जो है कैंडिडेट आते हैं और जो वर्कर हैं वहाँ से आते हैं और जो है उसका मशीन का मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस वालों को ये काम दिया जाता है। इसके बाद आता है काइजन एरिया। तो काइजन एरिया में अगर कोई इम्प्रूवमेंट शॉप में अगर होना है तो उसके लिए हम काइजन एरिया से संपर्क करते हैं और काइजन एरिया के जो है वर्कर वहाँ पे इम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं। तीसरा आता है कोर एरिया। तो ये कास्टिंग शॉप का सबसे मेन एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है सैंड आता है और सैंड से जो है कोर बनाई जाती है, जो जो कि डाई में लगा के जिससे कंपोनेंट बनाया जाता है। तो कोर एरिया में सैंड के द्वारा कोर बनाई जाती है, जो कंपोनेंट बनाने के लिए हेल्प में लिया जाता है। इसके बाद आता है एलपीडीसी एरिया, जहाँ पे कोर लगा के कंपोनेंट बनाया जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर डाई कास्टिंग यूज की जाती है। अगला आता है एचपीडीसी एरिया। यहाँ पे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग चलती है और सिलेंडर ब्लॉक बनाया जाता है। डिस्पैच एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे कंपोनेंट को कूल करने के लिए और जो है डिस्पैच के लिए यहाँ पे रखा जाता है, तो इसे हम डिस्पैच एरिया बोलते हैं। मेल्टिंग एरिया की हम बात करें तो मेल्टिंग एरिया में जो भी इनगोट आता है बाहर से उसे जो है मेल्ट किया जाता है और जो कंपोनेंट एनजी निकल जाते हैं उसे भी दोबारा से मेल्टिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग एरिया में जो है जो मेटल है वो मेल्ट किया जाता है। अगला 8वां आता है जीडीसी एरिया। जीडीसी एरिया में ग्रेविटी डाई कास्टिंग की डाइयाँ चलती हैं। ये डाइयाँ अब कम हो गई हैं, पहले ये ज़्यादा चला करती थी, अब इनकी जगह पे एलपीडीसी डाइयाँ ही लगाई गई हैं। अगला आता है क्वालिटी एरिया। तो फ्रेंड, आपको तो पता होगा कि क्वालिटी एरिया में कंपोनेंट की क्वालिटी चेक की जाती है। इसके बाद आता है फिनिशिंग एरिया, जो कंपोनेंट बन के आता है उसके बाद में कंपोनेंट पे डिबरिंग की जाती है, वो फिनिशिंग एरिया में की जाती है। डाई मेंटेनेंस की हम बात करें तो जो मशीन पे डाई लगती है उसका प्रोडक्शन पूरा हो जाने पर डाई को रिपेयर एंड उसका जो है मेंटेनेंस किया जाता है। तो डाई मेंटेनेंस एरिया में लाकर उस डाई का मेंटेनेंस किया जाता है। वैसे ही सेम टोगाटा एरिया है, यहाँ पे जो है एलपीडीसी जो है डाइयों का मेंटेनेंस किया जाता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से जो है कास्टिंग शॉप में सारा काम होता है। तो कास्टिंग शॉप में इस प्रकार से जो है वर्क चलता रहता है।
इस शॉप में जो है वर्कर को गर्मी के सीज़न में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कास्टिंग में सबसे हाई टेम्परेचर रहता है। तो इसके लिए जो है ब्लोअर वगैरह लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो है सेफ्टी का ध्यान भी कास्टिंग शॉप में ही रखना पड़ता है। अगर आपने कास्टिंग शॉप में काम किया है तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड इससे की आगे की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।